महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए वो राहत भरी खबर आ ही गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने की अपील की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र विधान परिषद की खाली 9 सीटों पर चुनाव करवाने का अनुरोध किया है। विधान परिषद की ये 9 सीटें 24 अप्रैल से ही खाली हैं। आज चुनाव आयोग की महाराष्ट्र की 9 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की घोषणा का अनुरोध किया है। राज्यपाल ने राज्य में मौजूद अनिश्चितता की स्थिति को खत्म करने के लिए 9 सीटों पर चुनाव कराने का चुनाव आयोग से अनुरोध किया है जो 24 अप्रैल से खाली हैं। राजभवन से जारी पत्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि केंद्र ने देश में लॉकडाउन लागू करने के सिलसिले में कई छूट की घोषणा की है। उन्होंने पत्र में कहा कि उस अनुसार विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव खास दिशा निर्देशों के साथ हो सकते हैं। राजभवन से जारी बयान में कहा गया कि उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्हें 27 मई 2020 से पहले विधान परिषद में निर्वाचित होना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संकट के चलते इन 9 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोक रखी है। इस राजनीतिक संकट को हल करने के लिए उद्धव ठाकरे ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात भी की थी। ठाकरे ने मोदी से फोन पर बात कर उन्हें बताया था कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 से जूझ रहे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अपने कोटे से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने की अपील की थी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर ने 30 अप्रैल को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधान परिषद में मनोनयन को लेकर ही मुलाकात हुई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से 2 बार सिफारिश की थी कि ठाकरे को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में भेजा जाए, लेकिन राजभवन से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 28 मई को उनके कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो किसी सदन के मेंबर नहीं हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ लेने के 6 महीने के अंदर यानी कि 28 मई तक विधानमंडल के किसी एक सदन की मेंबरशिप हासिल करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर उन्हें कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ता। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।